तो आज हम शुरू करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कह सकते हैं पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द पेट एग्जाम। तो क्या क्या है देखते हैं। पहले एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, ग्रेट पाथ फाउंड एट, कहाँ पे फाउंड किया जाता है वहाँ पे जब रिसर्च हुई थी मोहनजोदारो और हड़प्पा और इन्हीं के आसपास के एरिया की, तो जो ग्रेट पाथ है वो मोहनजोदारो में थोड़ा मिला था। ठीक, लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो ग्रैंडरी, और कैपिटल ऑफ हड़प्पा मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है? इट मीन्स माउंट ऑफ डेड। ठीक, फिर सिटी नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट, ऐसी कौन सी सिटी जो जिसका मोहनजोदारो तरफ वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था? वो था धलावरिया। फिर फर्स्ट कॉपर यूज कौन सी एज में कॉपर यूज हुआ था? कैलकोलिथिक एज में। और मोहनजोदारो का जो डॉकयार्ड है वो लोथल में पाया जाता है। फिर वेद और उसकी डिस्कशन करते हैं कि कितने वेद थे? 4 वेद थे, वेदांग 6 थे, पुराण 18 थे, उपनिषद 108 थे, और जो मेन उपनिषद थे वो थे 13। ठीक, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। मुंडका मुंडको मुंडकोपनिषद से। ठीक, फिर पॉपुलर गवर्नेंस सिस्टम इन वैदिक एरा किसे बोला जाता है? डायनेस्टिक ट्रेडिशनल मोनार्की को। मतलब जैसे इस हमारे बच्चे हुए तो हमने उन्हें दे दिया अपना राजगद्दी, तो डायनेस्टिक ट्रेडिशनल मोनार्की को। ये गवर्नेंस सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर था वैदिक एरा में। फिर होत्री किससे रिलेटेड है? ऋग्वेदा से। उपवेद ऋग्वेदा का क्या है? आयुर्वेद। बैटल बिटवीन 10 किंग्स ऑन रिवर, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो ये जो वॉर हुआ था, बैटल हुआ था, ये 10 किंग्स वर्सेस सुदास के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था प्रशुनी रिवर के साइड में, जिसे आज के टाइम रवि रिवर कहते हैं। ठीक, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि अनुवर्ता वॉज प्रोपाउंडेड बाय जैनिज्म। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे जैनिज्म के? वो थे ऋषभ देव। रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन थे? जो 24 तीर्थंकर थे, महावीर, उन्हें बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। फिर लैंग्वेज ऑफ जैन क्या थी? वो थी प्रकृतित। और लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म थी पाली। महावीर गॉट निर्वाणा, महावीर जी को निर्वाणा कहाँ मिला था? वो मिला था अंडर साल ट्री एट रिजु पालिका रिवर। ठीक, किस रिवर के साइड? रिजु पालिका रिवर के साइड। बुद्धा गेव फर्स्ट सरमन, सरमन मतलब उपदेश, तो उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? एट सारनाथ इन यूपी बिलो पीपल ट्री। ठीक, और कहाँ पे बॉर्न हुए थे ये? लुम्बिनी में बॉर्न हुए थे, नियर निर्जांगा रिवर। ठीक, तो इसमें पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। मोक्ष मिला था पीपल ट्री के नीचे। लुम्बिनी में बॉर्न हुए थे, नियर निरंजना रिवर। ठीक, फ़हीम जो ट्रैवलर था चंद्रगुप्ता टू के पीरियड के टाइम इन 399 एडी, उसकी जो बुक का नाम है वो है फाक यूकी। ये बुक इंपॉर्टेंट है। तो इसने जो बुक लिखा था फ़हीम ने, उसका नाम था फाक यूकी। ठीक, ये आया था चंद्रगुप्त टू के पीरियड के टाइम ड्यूरिंग 399 एडी। फिर ह्यूनसांग आया हर्षवर्धन के पीरियड के टाइम 630 एडी पे। इसकी बुक का नाम था सियुकी। ठीक, फिर बुद्धा जो है उन्हें निर्वाणा कहाँ मिला था? इन बोध गया। फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी ऑर्गेनाइज बुद्धिस्ट की? वो हुई थी राजगीर में। सेकंड हुई थी वैशाली। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, और फोर्थ हुई थी कुंडलावन में। ठीक, फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या कॉमन नहीं था? सेल्फ रिपल्शन का। सेल्फ रिपल्शन का मतलब अपने आप को दुख पीड़ा ही दे के, मेहनत करके ही आ, हासिल किया जा सकता है। ये कॉमन, ये जैनिज्म में था, लेकिन बुद्धिज्म में इसका उल्टा था कि आराम से जी के भी अपनी जिंदगी बिताई जा सकती है। तो ये चीज कॉमन नहीं थी, सेल्फ रिप्रेजेंट कॉमन नहीं था इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। फिर गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ इन धम्मा चक्र पर परिवर्तना मुद्रा में। ठीक, फिर जैनिज्म की जो ब्रांच है दो हिस्सों में बटे थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, जो श्वेतांबर थे वो व्हाइट क्लॉथ पहनते थे। जो श्वेतांबर थे वो व्हाइट क्लॉथ पहनते थे, दिगंबर थे जो वो नेकेड रहते थे। फिर बुद्धिस्ट फिलोसफी किस चीज को फॉलो नहीं करती थी? वेदास को। जो बुद्धिस्ट थे
वो एक तरीके के नास्तिक दर्शन रखते थे और वो वेदास को नहीं फॉलो करते थे। फिर अशोका के पीरियड के टाइम की बात करते हैं। फिर मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका टेल अस अबाउट संगम स्टेट। कौन से रॉक एडिक्ट्स अशोका के संगम स्टेट के बारे में बताते हैं? वो हैं सेकंड एंड 13 स्टेट। फिर बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग अशोका कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी? एट पाटलिपुत्र। ये वहाँ की उस टाइम की कैपिटल थी। ठीक। फिर देवानामापिया पियादास नेम गिवन वॉज टू अशोका, जिसे ऑल्सो कॉल्ड शाक्य सिंह भी कहा जाता था अशोका को। तो ये नाम अशोका को दिया गया था। पियादास से याद रख सकते हैं, पियादास नाम जो है वो अशोका को दिया गया था और अशोका को ही शाक्य सिंह भी कहा जाता था। अशोका की जो लैंग्वेज थी वो थी प्राकृतिक। और अशोका की जो ऐसा कौन सा पिलर था जो मगधा एम्परर को वो एम्परर कहलाता था, वो था भापरू पिलर। अशोका के कितने टोटल एडिक्ट थे? वो थे 14। जो लैंग्वेज थी इन क्रिश्चियन की अशोका के, वो किसमें थी? ब्रह्मी स्क्रिप्ट में थी। जो इंडिया इंडिया में जो एडिक्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शन है उनकी। बाकी पाकिस्तान और बाकी जहाँ की भी थी वो अलग थी, बट हमें इंडिया का पार्ट है वो याद रखना है। तो वो इंक्रिप्शन थी ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक। कालिंगा वॉर जो अशोका ने फॉट किया था वो 8th वॉर था उसका, उड़ीसा में फॉलो किया था। और उसकी जो पॉलिसी थी वो वॉर की पॉलिसी थी कि काटो और मरो वाला हाल था। ठीक। फिर अशोका का सक्सेसर कौन था? उसका बेटा जो कि था कुरनाल। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसे ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक। ये बोला था विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक। इसे अशोक आदित्य भी बोलते हैं लेकिन समुद्रगुप्त याद रखेंगे। विंसेंट स्मिथ ने बोला था। फिर हरिसेना वॉज कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। न्यूमरस स्कॉलर्स कंटेन नवरत्नास। चंद्रगुप्त टू के पीरियड के टाइम भी ठीक नवरत्नास होते थे जिन्हें कॉपी किया गया ड्यूरिंग मुगल पीरियड अकबर के टाइम। ठीक। तो चंद्रगुप्त टू के पीरियड भी नवरत्नास थे। फिर पंचतंत्र किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने लिखी थी। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास, अवधी लैंग्वेज में। तो इसमें ये 2 पॉइंट याद रखना जरूरी है कि पंचतंत्र लिखी थी विष्णु शर्मा ने और रामचरितमानस ने लिखी थी तुलसीदास ने। जो पंचतंत्र है वो एक तरीके की कहानियां हैं, जैसे शेक्सपियर ने कहानियां लिखी थी वैसे ही विष्णु शर्मा भी चंद्रगुप्त टू के पीरियड के टाइम पंचतंत्र की कहानियां लिखी थी। फिर रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने संस्कृत लैंग्वेज में। और चरक संहिता इज रिलेटेड टू मेडिसिन, मेडिसिन से रिलेटेड है चरक संहिता। और चरक संहिता का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था पेट के पेपर में 21 या 22 में, पता नहीं, लेकिन पूछा गया था। ठीक। तो चरक संहिता जो है वो रिलेटेड है मेडिसिन से। फिर फेमस आयरन पिलर इन कुवैत उल इस्लाम मॉस्क इन मेमोरी ऑफ चंद्रा। फिर फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन। कौन से गुप्ता रूलर थे जिसने पहली बार सिल्वर कॉइन यूज किए थे? वो थे चंद्रगुप्त टू। विच गुप्ता रूलर गेन पावर बाय किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? वो थे चंद्रगुप्त टू। इंडिया के शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कालिदास को कहा जाता है। फहीम जो आए थे वो चंद्रगुप्त टू के पीरियड के टाइम आए थे। हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय पुलाकेशिन टू। इंसान आए थे हर्षवर्धन के टाइम। और वर्धन डायनेस्टी स्टार्टेड बाय पुष्यभूति। तो ये रहा हर्षवर्धन की चंद्रगुप्त के पीरियड के टाइम का। अब आगे बढ़ते हैं मेडिवल पीरियड में। मेडिवल पीरियड में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था इन 1191 बिटवीन गौरी एंड पृथ्वीराज। काफी इंपॉर्टेंट वो है बैटल। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बिटवीन गौरी एंड पृथ्वीराज। सेकंड बैटल ऑफ तराइन ये भी हुआ था बिटवीन गौरी एंड पृथ्वीराज अगले साल 1192 में। ठीक। फिर बैटल ऑफ चंदावर हुआ था, ये हुआ था 1194 बिटवीन गौरी एंड जयचर। और फिर यूज ऑफ कलर मार्बल बिकेम फेमस इन शाहजहां के पीरियड के टाइम। जो कलर मार्बल है वो काफी फेमस हुआ था, जिससे कि उसने किले विले बनवाए थे। ठीक। रेड फोर्ट जैसे, वो रेड मार्बल ही है जो कलर्ड मार्बल है। ठीक। फर्स्ट बिल्डिंग टू यूज मार्बल। कौन सी पहली बिल्डिंग जिसने मार्बल यूज किया था? इस्मत दौला टॉम मेड बाय नूरजहां ड्यूरिंग जहांगीर। जहांगीर के टाइम इस्मत दौला जो टॉम है उसमें सबसे पहले मार्बल यूज हुआ था। याद रखने वाली बात। ठीक। फिर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में पहली बात तो गुलाम डायनेस्टी कब से कब तक चली थी? ये चली थी 1206 से लेकर 1290 तक। ये शुरू हुई थी बाय ऐबक। और इसके जो ये कौन से
राजगद्दी संभाले थे राजा, इनका ये याद रखना ज़रूरी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया था, इल्तुतमिश आए थे, फिर रज़िया और बलबन, ये 4 नाम याद रखना ज़रूरी है। फिर खलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक जलालुद्दीन खलजी ने शुरू किया था, और जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, ये 2 नाम याद रखना ज़रूरी है ड्यूरिंग ऑफ खलजी डायनेस्टी। और जो शॉर्टेस्ट पीरियड है वो खलजी डायनेस्टी का था दिल्ली सल्तनत में, जिसने सबसे कम रूल किया था और लेस पीरियड ऑफ टाइम, वो थी खलजी डायनेस्टी। इसके बाद आई थी तुगलक डायनेस्टी, जिसका सबसे लंबा पीरियड था राज करने का। ठीक, तुगलक डायनेस्टी आई थी, इसने राज किया था 1320 से लेकर 1414 तक। गियासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था। ठीक, और 2 नाम जो कि ज़रूरी है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद एक और आया था, उसका नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, मैंने अपने हिस्ट्री वाले वीडियोज़ में पढ़ाया है कि कौन आया था, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद सैयद डायनेस्टी आई, जो कि 1414 से लेके 1451 तक चली। खिजिर खान ने शुरू किया था और इसका कोई याद रखना ज़रूरी नहीं है, कोई भी राजा। ठीक, फिर लोधी डायनेस्टी आई, जो कि लास्ट डायनेस्टी थी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक, तो ये 1451 से लेके 1526 तक चली। इसमें जो मेन कैरेक्टर थे जिसने शुरू किया था वो था बहलोल लोधी। ठीक, और इसमें जो नाम है वो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। ठीक, ये नाम याद रखना ज़रूरी है। और जो सबसे लंबा राजा रहा दिल्ली सल्तनत में वो था बहलोल लोधी, और इब्राहिम लोधी वॉज लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी। ठीक, फिर यहाँ से फिर मुगल का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। तो मुगल के पीरियड का टाइम देखते हैं। चंगेज खान अटैक्ड इंडिया, ये मंगोल से था चंगेज खान। इसने किसके पीरियड के टाइम हिट किया था इंडिया में? इल्तुतमिश के टाइम। चंगेज खान जो था वो बहुत बड़ा राजा था, और जहां जाता था वहां जीत जाता था, इसलिए इल्तुतमिश इसके टाइम इससे नहीं बढ़ा। ठीक, तो चंगेज खान मंगोल से था और इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे डाई हुए थे? ड्यूरिंग प्लेइंग पोलो। ठीक, जिसे चौगान हिंदी में बोला जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ड्यूरिंग प्लेइंग पोलो मर गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा शुरू किया था? ये शुरू किया था गुलाम डायनेस्टी, जिसे स्लेव डायनेस्टी भी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, और फिर अलाउद्दीन खिलजी सेंट टू साउथ टू कॉन्कर। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था कॉन्कर करने के लिए टू द साउथ? वो था मलिक कफूर जो था वो एक किन्नर था। ठीक, ये पहला और आखिरी किन्नर था जो कि दिल्ली सल्तनत में एज अ मिनिस्टर था। तो मलिक कफूर साउथ तक गया था कॉन्कर करने, उसने कॉन्कर भी कर लिया था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड के टाइम का। ठीक, और ऐसा कौन आदमी जिसने सबसे ज्यादा राजाओं को देखा फ्रॉम बलबन टू गियासुद्दीन तुगलक? ठीक, वो था अमीर खुसरो, जिसे पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक, और इनकी बुक थी तुगलकनामा। बुक नाम याद रखना जरूरी है, तुगलकनामा, रिटन बाय अमीर खुसरो, जिसे पैरट ऑफ इंडिया या फिर हिंदी में तोताए हिंद बोला जाता है। मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स हिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ाया है, तोताए हिंद भी बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में पैरट ऑफ इंडिया। फिर चहलगानी किसने शुरू किया था? चहलगानी ग्रुप ऑफ 40 मेंबर्स, ये शुरू किया था इल्तुतमिश ने। ठीक, फिनिश किसने किया? बलबन ने, जो कि चहलगानी का ही मेंबर था। इसने इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि इसी जो चहलगानी थे ये आपस में ही खुद हीरो बनने लगे थे। तो बलबन तो वहीं से निकला था, तो उनको सारी चाल पता थी, तो बलबन ने चहलगानी खत्म कर दिया, सबको मरवा दिया, किसी को जहर दे दिया, किसी को कुछ। ठीक, फिर सजदा पैबॉस पैबॉस सजदा और पैबॉस शुरू किया था बलबन ने। सजदा पैबॉस क्या था? पैर छूना, पैर चूमना, ये सब इसी से रिलेटेड था, तो ये बलबन था। काफी क्रूर राजा था ये अपने टाइम पीरियड का, इसे बोला जाता है। फिर ब्लड एंड आयरन, ये पॉलिसी शुरू की थी बलबन ने। टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहली बार शुरू की थी। इसने कई अपने 5 तरीके के प्लान जो हैं चलाने की कोशिश की थी कि काम कर जाएं। उसमें से एक था कि टोकन करेंसी यूज करें, बट क्या था, लोग अपने घर में टोकन करेंसी बनाने लगे, सिक्के बनाने लगे और यूज करने लगे, तो इसका ये प्लान फेल कर गया था। तो किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, इसे वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता है, इसीलिए समझदार तो था लेकिन बेवकूफ था। फिर पीडब्ल्यूडी किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने।
ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए थे फिरोज शाह तुगलक। इसमें जाके देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक फिर फिरोज शाह तुगलक। तो पीडब्ल्यूडी शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। टोकन करेंसी शुरू की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी? रहला लिखी थी। ठीक। अल बेरोनी जो थे, उनने क्या लिखा था? उल हिंद लिखा था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक। दिल्ली सल्तनत के पहले राजा कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर मुगल एम्पायर की बात करते हैं। मुगल एम्पायर चली थी 1526 से लेके 1857 तक, ऑलमोस्ट 316 साल के आसपास, जिसमें से 15 साल अगर माइनस कर दें, जिसमें शेर शाह सूरी आ गए थे, सूरी पीरियड चला था, उसको माइनस कर दें तो ऑलमोस्ट 316 साल चली थी, 1526 से लेके 1857 तक। ठीक। तो बाबर ने कौन कौन से वॉर लड़े थे और इसका टाइम पीरियड क्या था? बाबर जो था उसे बोला जाता है फादर ऑफ मुगल एम्पायर, या फिर कह सकते हैं जिसने मुगल एम्पायर शुरू किया। तो 1526 से लेके 1530, ये इसने लोधी इब्राहिम लोधी को हराया था, जो कि लास्ट रूलर था ऑफ लोधी डायनेस्टी, या फिर दिल्ली सल्तनत भी कह सकते हैं। ठीक। तो बाबर जो था इसने लोधी को हराया था। कौन से बैटल में हराया था? बैटल ऑफ पानीपत फॉट हुआ था बिटवीन बाबर एंड लोधी। फिर बैटल ऑफ खानवा हुआ था, बैटल ऑफ खानवा बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। फिर बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय। और फिर बैटल ऑफ घाघरा हुआ था बिटवीन घाघरा बिटवीन बाबर एंड विद अफगान एंड लोधी। लोधी और अफगान दोनों मिल के आए थे बाबर को दोबारा हराने। ठीक। तो ये जो मेन वॉर, वैसे तो 8 वॉर लड़े थे, बट ये इंडियन टेरिटरी के अंदर लड़े थे इसने, इसलिए इन्हें पूछा जाता है। बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन लोधी एंड बाबर, और बैटल ऑफ खानवा बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा, बैटल ऑफ चंदेरी बाबर एंड मेदिनी राय, और बैटल ऑफ घाघरा बाबर एंड लोधी विद अफगान। ठीक। फिर इसके बाद हुमायूं आए। हुमायूं इसका लड़का था। 1530 से लेके 1540 तक राज किया, फिर 1555 से लेके 1556 तक। ठीक। जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें हुमायूं वो शेर शाह सूरी आ गया था। तो हुमायूं ने जो वॉर लड़ी थी वो थी बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज। ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुई थी, और दोनों ही बैटल हुमायूं हार गए थे। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक। ये दोनों वॉर लड़ी थी। इस और हुमायूं की जो डेथ हुई थी वो हुई थी डिसेंट्री से। फिर शेर शाह सूरी आए। इनने इनके लिए भी वही वॉर जो हुमायूं से लड़ी, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज। फिर अकबर आए, जो कि बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था बिटवीन अकबर और हेमू के बीच। ये दूसरा बैटल था पानीपत का, बिटवीन अकबर एंड हेमू, इनके बीच हुई थी ये। हेमू जो था वो लास्ट हिंदू रूलर था। फिर जहांगीर आए, शाहजहां आए, औरंगजेब आए। बाबर ने लिखी थी तुज़ुक-ए बाबरी, इसे बाबरनामा भी कहते हैं। शेर शाह सूरी डाइड हुआ था कालिंजर में। कमांडर ऑफ महाराणा प्रताप इन बैटल ऑफ हल्दीघाटी कौन था? हकीम खान था। मिलिट्री सिस्टम ऑफ अकबर को कहा जाता मनसबदारी। जजिया सिस्टम रिमूव किया था अकबर ने। तोदर महल जो था वो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड था। बीवी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने अपनी बीवी के याद में। ठीक। और मुहासिब इन मुगल एम्पायर जो था वो था पब्लिक कंडक्ट ऑफिसर। और मेन सोर्स जो था मुगल पीरियड के टाइम का इनकम जो था वो था लैंड रेवेन्यू। फिर आते हैं ऑन फिर बात करते हैं अबाउट ब्रिटिश एरा की। ठीक। जो बुक थी अन ब्रिटिश जो बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है याद रखने वाला। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? जो कि है दादा भाई नौरोजी। इन्हें बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इनने शुरू किया था
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने शुरू किया था। कांग्रेस लीडर रह चुके थे 3 टाइम और फर्स्ट टाइम इन कलकत्ता थे। ये याद रखना जरूरी है कि कहाँ पे ये लीडरशिप इन्हें ली थी ऑफ कांग्रेस आईएनसी ली थी। कोलकाता में 3 बार लीडर रह चुके थे। ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया का ऑफ इंडिया कहा जाता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन शुरू किया था। फिर फादर ऑफ इंडियन अवेकनिंग कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। इंडिया जबो के फादर, इंडिया को जागरूक करने वाले, दोबारा उठाने वाले राजा राम मोहन रॉय। प्रेयर सोसाइटी शुरू की थी महादेव गोविंद रनाडे ने। एमजी रनाडे भी जिन्हें बोला जाता है। प्रेयर सोसाइटी एमजी रनाडे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय। अतम्य सभा राजा राम मोहन रॉय। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म बोला जाता है राजा राम मोहन रॉय को। राजा की उपाधि या फिर राजा का टाइटल जो दिया था वो दिया था अकबर टू ने। इंटरनेशनल रिलीजन कॉन्फ्रेंस बाय विवेकानंद शिकागो में हुई थी, जिसे हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। शिकागो में हुई थी स्वामी विवेकानंद के बिहाफ पे। देव समाज स्टार्ट हुआ था शिव अग्निहोत्री के लीडरशिप में। सैडलर कमीशन रिलेटेड टू एजुकेशन था। इंग्लिश एजुकेशन जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी कि इंग्लिश थोपना शुरू कर दो, वो शुरू हुई थी विलियम बेंटिक के पीरियड के टाइम। ये उस टाइम के गवर्नर थे। ठीक। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक। फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माउंटबेटन। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल राजगोपाल आचार्य। अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि इतने सारे गवर्नर और गवर्नर जनरल पता नहीं क्या है। तो क्या है कि पहले ये आया, ठीक, पहले ये आए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर आए पहले आए थे गवर्नर ऑफ बंगाल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हुई थी तब गवर्नर ऑफ बंगाल रखा गया जो थे क्लाइव। फिर उसके बाद थोड़ी ऊंची पावर आई तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रखा गया जो कि हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम था। फिर जब बात बिगड़ने लगी, ठीक, तो फिर बेंटिक आए। फिर बेंटिक जो थे वो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, पहले बंगाल के थे, फिर बंगाल से शिफ्ट हो गए इंडिया पे क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय ब्रिटिश रूल आ गया था। ठीक, फिर इसके बाद और पावर बढ़ाई गई जो कि पूरे ब्रिटिश रूल के अंडर आ गई। तो कौन आए? फिर वॉइस रॉय आए। वॉइस रॉय की पावर और थी। पहले वॉइस रॉय कौन थे इंडिया के? वो थे कैनिंग। ठीक, फिर जब इंडिपेंडेंस होने को आया तो गवर्नर जनरल दोबारा आ गए। गवर्नर जनरल उस टाइम पीरियड के कौन थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था? इंडिपेंडेंट होने के बाद भी वो थे माउंटबेटन। और जो इंडियन थे पहले गवर्नर जनरल वो थे राजगोपाल आचार्य। ठीक, इसके बाद कौन आया? हु डू नॉट एक्सेप्ट सब्सिडियरी ट्रीटी। इसने सब्सिडियरी ट्रीटी किसने नहीं अपनाया था? वो थे होकर ऑफ इंदौर। सती सिस्टम किसने रिमूव किया था? विलियम बेंटिक ने इन 1829। इसमें राजा राम मोहन रॉय भी इंक्लूडेड थे, लेकिन कौन गवर्नर थे? वो थे विलियम बेंटिक। फर्स्ट ट्रेन कहाँ से ले हुई थी? ये हुई थी थाने से रिलेटेड थी। ठीक, और ये किसके टाइम पीरियड में ले हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के पीरियड के टाइम। इन्होंने ही पीडब्ल्यूडी शुरू किया था। मुगल के पीरियड के टाइम पीडब्ल्यू शुरू किया था। किसने शुरू किया था? वो शुरू किया था कहाँ पे है ऊपर? पीडब्ल्यूडी शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, ये फिरोज शाह तुगलक ने ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड फिरोज शाह तुगलक ने पीडब्ल्यूडी स्टार्ट किया था फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सिटी। ठीक, लेकिन जो ब्रिटिश एरा के पीरियड का टाइम है उसमें पीडब्ल्यूडी शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी इन्होंने शुरू किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि जैसे किसी राजा का बच्चा है तो उसी को वो मिल जाएगा राज्य। ठीक, लेकिन अगर एडॉप्टेड बच्चा है तो उसको नहीं मिलेगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आ जाएगा। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर आया था। ठीक, ये शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। पीडब्ल्यूडी भी शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। और ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड जो शुरू किया था वो था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, इंडियन एसोसिएशन स्टार्टेड बाय सुंदरनाथ बनर्जी। स्लेवरी एंड किसने किया था? एलन ब्रो ने शुरू किया था। फिर फाउंडर ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ए ह्यूम। वायसरॉय जो थे जब आईएनसी शुरू हुए थे वो थे डफरिन। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी का हिस्ट्री का जो पार्ट अगर बचा होगा तो मैं कल करा दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके पेट में साथ दे सकते हैं आपका हिस्ट्री के पार्ट में।